उत्तर प्रदेश। एक झलक। नमस्कार बच्चों, आज हम भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख नगरों की यात्रा पर चलेंगे। एक ऐसा सफर जहां इतिहास की गौरव गाथाएं, संस्कृति की रंगीन छटाएं और विकास की नई इबारतें एक साथ नजर आएंगी। इस यात्रा में हम इन नगरों के विकास, नियम कानून और वहां के जीवन यापन की लागत के बारे में जानेंगे। हर शहर की अपनी एक अलग पहचान, एक अलग कहानी। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं उत्तर प्रदेश के दिल में धड़कती हुई जिंदगी की अनोखी तस्वीर। तो बच्चों, सबसे पहले हम आते हैं लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की गलियां आपको इतिहास के सुनहरे दौर में ले जाएंगी। भव्य इमारतें, नवाबी कारीगरी और मुगलई वास्तुकला की झलक यहाँ आज भी देखने को मिलती है। यहाँ की चिकनकारी कढ़ाई तो मानो कपड़ों पर धागों से की गई जादूगरी है। बारीक कारीगरी, नाजुक डिजाइन देखते ही मन मोह लेते हैं। और लखनऊ का जिक्र हो और तहजीब की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ के लोग अपनी मीठी बोली, शिष्टाचार और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ आपको विकास की झलक भी देखने को मिलेगी। नए नए उद्योग धंधे, शिक्षण संस्थान और आधुनिक सुविधाओं से लैस लखनऊ एक उद्दाम रफ्तार से आगे बराच रहा है। रहन सहन की बात करें तो लखनऊ एक किफायती शहर है। यहाँ आपको हर वर्ग के हिसाब से रहने खाने की सुविधाएं मिल जाएंगी। नियम कानून की स्थिति भी यहाँ संतोषजनक है। प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क रहता है। कुल मिलाकर लखनऊ अपनी समृद्ध विरासत और आधुनिकता के अनूठे मेल के साथ एक खूबसूरत शहर है। तो बच्चों, ये थी हमारी लखनऊ की यात्रा। आगे हम उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख नगरों की ओर रुख करेंगे। अब हम आते हैं कानपुर, जिसे उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ आपको चिमनियों का धुआं, कारखानों की गूंज और कामगारों की मेहनत नजर आएगी। यहाँ की चमड़ा और वस्त्र उद्योग विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। कानपुर का चमड़ा उद्योग तो सदियों पुराना है। यहाँ बने जूते, बेल्ट, बैग देश विदेश में मशहूर हैं। वस्त्र उद्योग भी यहाँ का एक प्रमुख उद्योग है। यहाँ बने कपड़े अपनी गुणवत्ता और डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। कानपुर में आपको विकास की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलेगी। यहाँ उद्योगों के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी तरक्की हुई है। रहने सहने के लिहाज से कानपुर एक सस्ता शहर है। यहाँ आपको आपकी जरूरत के हिसाब से घर आसानी से मिल जाएगा। कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ ठीक ठाक है। हालांकि बढ़ते औद्योगिकरण के कारण यहाँ भीड़ भाड़ और प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर कानपुर एक ऐसा शहर है जो अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की राह पर अग्रसर है। तो बच्चों, ये थी कानपुर की गाथा। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर की ओर जो अपने आप में एक इतिहास है। चैप्टर 3, प्राचीनतम नगरी वाराणसी। बच्चों, अब हम आए हैं वाराणसी, जिसे बनारस या काशी भी कहा जाता है। यह शहर अपने आप में एक अनुभूति है, एक एहसास है। वाराणसी विश्व का सबसे प्राचीन जीवित नगर माना जाता है। कहते हैं कि यह शहर समय से पर है, काल से परे है। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ की हर गली, हर घाट, हर मंदिर अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। सुबह की अर्घ्य से लेकर शाम की गंगा आरती तक यहाँ का हर दृश्य मन को मोह लेता है। यहाँ की हवाओं में एक अलग ही सुगंध है, एक अलग ही रूहानियत है। यहाँ आपको विकास की चकाचौंध तो नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ की सादगी और पवित्रता आपको एक अलग ही शांति प्रदान करेगी। वाराणसी में रहना काफी सस्ता है। यहाँ आपको आपके बजट के हिसाब से रहने की जगह मिल जाएगी। नियम कानून की स्थिति यहाँ ठीक है। हालांकि बढ़ती भीड़ और पर्यटकों की संख्या के कारण यहाँ भी कुछ समस्याएं हैं। कुल मिलाकर वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां आपको एक बार जरूर आना चाहिए। तो बच्चों, ये थी वाराणसी की यात्रा। अब हम चलते हैं एक ऐसे शहर की ओर जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। चैप्टर 4, प्रेम का प्रतीक आगरा। तो बच्चों, अब हम आ गए हैं आगरा, जो मुगल कला और संस्कृति का एक अद्भुत नमूना है। यह शहर पूरी दुनिया में अपने एक स्मारक के लिए जाना जाता है, और वो है ताजमहल। ताजमहल प्रेम का प्रतीक, शाहजहां का मुमताज के लिए प्यार का एक अनमोल तोहफा। सफेद संगमरमर से बना यह मकबरा वाकई में किसी अजूबे से कम नहीं है।
आगरा में आपको मुगल वास्तुकला के और भी नमूने देखने को मिलेंगे, जैसे आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, एतमाद उद दौला का मकबरा। आगरा एक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण यहाँ विकास भी काफी हुआ है। यहाँ आपको अच्छे होटल, रेस्टोरेंट और खरीदारी के लिए बाजार मिल जाएंगे। रहने के लिहाज से आगरा थोड़ा महंगा शहर है, खासकर पर्यटन सीजन में, लेकिन यहाँ आपको हर बजट के हिसाब से होटल मिल जाएंगे। नियम कानून की स्थिति यहाँ अच्छी है। पर्यटकों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाता है। तो बच्चों, ये थी आगरा की यात्रा, जहां इतिहास और खूबसूरती का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं अपनी यात्रा के आखिरी पेडीडी ढाव की ओर। चैप्टर 5, त्रिवेणी का तट, प्रयागराज। तो बच्चों, आखिर में हम आ पहुंचे हैं प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह शहर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। प्रयागराज एक पवित्र तीर्थ स्थल है और यहां हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। यहां आपको कई प्राचीन मंदिर, आश्रम और धार्मिक स्थल देखने को मिलेंगे। यहाँ की फिजा में एक अलग ही रूहानियत है, जो मन को शांत कर देती है। प्रयागराज शिक्षा का भी एक प्रमुख केंद्र है और यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान हैं। विकास के मामले में प्रयागराज थोड़ा पीछे है, लेकिन फिर भी यहाँ रहने सहने की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रहने के लिहाज से ये शहर ज्यादा महंगा नहीं है। यहाँ आपको आपके बजट के अनुसार रहने की जगह मिल जाएगी। नियम कानून की स्थिति यहाँ संतोषजनक है। प्रशासन शहर में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहता है। तो बच्चों, ये थी प्रयागराज की यात्रा, जो अपनी पवित्रता, रूहानियत और शिक्षा के लिए जाना जाता है। उत्तरो उत्तर प्रदेश, अनेकता में एकता। बच्चों, उत्तर प्रदेश के ये प्रमुख नगर अपने अपने विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। हर शहर की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग खासियत है। इनमें विकास, नियम कानून और जीवन यापन की लागत में अंतर है, जो इन्हें विशेष बनाते हैं। कहीं आपको आधुनिकता की चकाचौंध दिखेगी, तो कहीं प्राचीनता की खूबसूरती। आशा है कि आपको यह जानकारीपूर्ण यात्रा पसंद आई होगी और आप इन शहरों में जरूर जाएंगे और यहाँ की खूबसूरती को अपनी आंखों से देखेंगे।